नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं फरहा सिद्दीकी। आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर, आज 1 साल पूरा हो चुका है राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास का। और आज इस खास मौके को और खास बनाने के लिए खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले राम मंदिर जाकर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उसके बाद के कई और उनके कार्यक्रम है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर को लेकर काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं पिछले 1 साल में और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन पर काम जारी है, यानी अब जल्द ही राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। जो लोगों का सपना था, लोगों की जो आस्था थी राम मंदिर से जुड़ी, अब वो जल्द ही पूरी होने जा रही है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी युधिष्ठिर मेरे साथ मौजूद हैं। युधिष्ठिर, आज 1 साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन, इसी तारीख को पिछले साल प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था राम मंदिर निर्माण के लिए। आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हुए हैं, क्या क्या खास उनके इस दौरे में? देखिए, आज 1 साल हो गया है जब भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त 2020 को, और 500 सालों का करोड़ों राम भक्तों का ये सपना है। और कई पीढ़ियां तो उनकी जो है कह सकते हैं कि याद में ही गुजर गई कि कब हम दर्शन कर पाएंगे। लेकिन 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया, जिसके बाद देश में एक गैंग था वो सक्रिय हुआ और उसने जहर उगलना शुरू किया। तमाम तरीके की दलील दी कि भैया ये भूमि पूजन ये आज मत करो, मुहूर्त। वैसे तो इनको दर्द लगता था कि ये भूमि पूजन ना होना चाहिए, मंदिर ना बनना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ से प्रकांडी पंडित पैदा हो गए वो अचानक से, और बोल रहे थे कि भूमि पूजन की ये जो तिथि है ठीक नहीं है, ये ऐसे किया जाए। मतलब उन्होंने तमाम तरीके की दलील दी। लेकिन अब भूमि पूजन शुरू हो गया है और आज सीएम योगी जो दौरा करने पहुंचे अयोध्या, ये कोई सिंपल दौरा नहीं है, ये बहुत बड़ा दौरा है और ये बड़ा संदेश देने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी, एक तरफ यूपी चुनाव भी हैं, वो अलग बात रही, लेकिन बीजेपी 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक दिन बनाना चाहती है। क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी वर्चुअल जो है मीटिंग के जरिए, या कह सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उन तमाम लोगों से आज मुखातिब हुए जो यूपी में, जिनको मोदी सरकार की ओर से जो योजना है या योगी सरकार की ओर से जो योजना है उनका जो लाभ पा रहे हैं। आज पीएम मोदी ने खास तौर से उत्तर प्रदेश के जनता से रूबरू हो रहे हैं प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, उसका जिन जिन को फायदा मिला है उनसे बातचीत भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आज यहाँ एक शुरुआत की है इन्होंने, प्रधानमंत्री जो गरीब अन्न योजना है उसकी शुरुआत हुई है। और आज का जो लक्ष्य है 1 दिन का, वो 1 करोड़ लोगों तक, परिवारों तक, गरीब परिवारों तक अन्न पहुँचाना है, 5 किलो। और ये जो सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान बताया कि 15 करोड़ लोग इससे, परिवार जो है, लाभान्वित होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो इस सरकार का लक्ष्य है वो गरीबों के प्रति उनको ऊपर ले जाना, और सबसे ज़्यादा हमारे देश में गरीबों के ऊपर राजनीति होती है, अल्पसंख्यकों के ऊपर राजनीति होती है। लेकिन मोदी सरकार उन तमाम भ्रम और उन तमाम स्थितियों को तोड़कर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम हर तबके के साथ हैं। अब देखिए, अब जो योगी, सीएम योगी ने जो आज दौरा किया है, ये 25वां दौरा है उनका अयोध्या में। एक के बाद एक लगातार दौरे हो रहे हैं। और युधिष्ठिर, क्या माना जाए, अब यूपी चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कई और दौरे होंगे अभी मुख्यमंत्री के अयोध्या के। एक बार फिर से ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे वो अपने लोगों को, खासतौर से उन लोगों को जिनकी आस्था जुड़ी है राम मंदिर से, कि बीजेपी ने वादा किया था और पूरा किया। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी इस मुद्दे को अच्छे तरीके से बनाना चाहती है, ये सबको पता है। क्योंकि बीजेपी ने इसके लिए मेहनत की, कोर्ट तक जो है मोदी सरकार का इसमें श्रेय है। और ये कहते भी हैं हर मंच से कि देखो हमने जो है मंदिर तैयार कर दिया। धारा 370 आज इसकी भी दूसरे साल की वर्षगांठ एक तरीके से कहा जाए कि ये भी ऐतिहासिक है। इसीलिए अन्न योजना का जो आज इन्होंने शुभारंभ किया, वो भी आज 5 अगस्त को जो है ये इसको जो है ऐतिहासिक दिन मनाना चाहते हैं। दूसरी बात, योगी के जो लगातार सीएम बनने के बाद उनके 25 दौरे अब तक हो चुके हैं, और ये 25 दौरे अयोध्या ही हुए हैं। और अयोध्या कहीं ना कहीं हमारे जो कह सकते हैं कि एक धार्मिक बहुत बड़ी संगम नगरी है, और वहाँ पर जो है ये, वहाँ से संदेश देने की कोशिश है कि हम इस मंदिर में जो हमारी बड़ी भूमिका है, हमने इस मंदिर को खड़ा कराने में या बनवाने या निर्माण शुरू कराने में बहुत बड़ी भूमिका है। तो वहाँ से सीधा लक्ष्य मिशन 2022 का साधने की कोशिश है। उधर आप देखिए, जो अखिलेश यादव हैं वो भी अपनी साइकिल यात्रा पर निकल चुके हैं। एक तरफ योगी जी अयोध्या पहुंचे हैं,
दूसरी तरफ उन्होंने साइकिल पर सवार होकर के 400 सीटों को साधने की कोशिश कर दी है उन्होंने। तो अब चुनाव आने वाले हैं तो सब जितनी भी पार्टियां अपने हिसाब से दमखम लगा रही हैं, और योगी जी ने भी जो है देखा कि अब मुद्दा राम मंदिर का है तो उसको क्यों ना बनाया जाए, इसीलिए आज उन्होंने दौरा किया है। खासकर युधिष्ठिर, पहले ये खबर आ रही थी कि 2024 में बनेगा राम मंदिर, लेकिन कल ये खबर आई है कि 2023 में ही अब जो श्रद्धालु हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। 2023 में ही दर्शन के लिए तैयार हो जाएगा राम मंदिर, रामलला के दर्शन किए जाएंगे। यानी बहुत तेजी से निर्माण कार्य इसका सरकार आगे बढ़ा रही है। अभी खबर आई थी कल जो है कि 2023 तक ये मंदिर निर्माण हो जाएगा, और उसके बाद जो राम भक्त हैं वो दर्शन करने शुरू कर देंगे। और इसमें डेट बताई है दिसंबर के लगभग तक ये जो है मंदिर तैयार हो जाएगा और सभी राम भक्त जो है दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस जो प्रधानमंत्री मोदी का जो वर्चुअली एक मीटिंग है, या कह सकते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद, आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने आज बातचीत की गरीब लोगों से और उनसे पूछा कि कैसे तुम्हारे पास घर है, तुम्हारा शौचालय है। उन्होंने तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की जो एक राजनीति से अलग है। भले ही विपक्ष इसको राजनीतिक चश्मा से देखेगा कि योगी जी का जो दौरा है अयोध्या का ये राजनीतिक रूप है, लेकिन भले ही योगी जी जो है राजनीतिक हिसाब से पहुंचे हों, लेकिन पीएम मोदी जिस तरह से यूपी की जनता उन गरीब लोगों से मुखातिब हुए जिनको गरीब कल्याण योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है, या फिर अन्य योजना जो इन्होंने शुरुआत की है 15 करोड़ का लक्ष्य रखा है यूपी के अंदर, उसका फ़ायदा मिल रहा है, या शौचालय बनी ना बनी, उन्होंने सीधे पूछा लोगों से। रसोई गैस, शौचालय की सुविधा और मुफ्त राशन, तमाम योजनाएं सरकार की जिनका फ़ायदा पहुंच रहा है, और ऐसे ही लोगों से प्रधानमंत्री बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दूसरी बात, आज ये जो उनका कार्यक्रम था अयोध्या, जाहिर सी बात है जिस तरह से इन्होंने राम मंदिर को एक बड़े मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, इसमें तमाम तरीके की या जो वहाँ पर ग्रह हैं और तमाम जो चीज़ें हैं उसको एक ब्रॉड लेवल पर जो है दर्शाने की कोशिश है। और योगी जी ने ये साफ कर दिया है कि हम हर तबके के साथ हैं, लेकिन जो धार्मिक भावना है उनका भी हम सम्मान करते हैं। जो 500 सालों से उन्होंने कहा कि कई सदियाँ बीत गई, तो उनका जो सपना था वो साकार हो गया है, और अब बीजेपी उस सपने के आधार पर कहीं ना कहीं वोटों की फसल उगाने की कोशिश कर रही है। चलिए, शुक्रिया युधिष्ठिर जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है राम मंदिर निर्माण का ऐलान किया गया था बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी इस मंदिर को बनवाएगी, और वो पूरा भी कर लिया गया। आज 1 साल पूरा हो चुका है। शिलान्यास आज ही के दिन, आज ही की तारीख में किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आखिरकार आज 1 साल पूरा हो चुका है। खुद सीएम पहुंचे हुए हैं अयोध्या के दौरे पर, रामलला के उन्होंने दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद भी आगे के जो उनके कार्यक्रम थे उन्होंने एक एक करके वो पूरे करते नजर आए। यानी कि साफ तौर पर यही नजर आता है कि खत्म हुआ इंतजार, और अब 2023 में लोगों का सपना होगा साकार। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।